हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम क्वेस्ट। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो, एक न्यू कंसेप्ट में आपके सामने हाजिर है। इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर या ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, जिसमें हमने सीखा था कि किस तरह दो वाटर मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं और उसमें किस तरह आयनाइजेशन होता है। वहाँ पर हमने ये भी पढ़ा था जो प्योर वाटर मॉलिक्यूल है, जो प्योर वाटर है, वहाँ पर कंडक्शन जो है वो इंतहाई कम है। क्यों कम है उसका रीज़न हमने डिटेल में कहा था। अच्छा, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट पीएच, पीओएच एंड पीकेडब्ल्यू स्केल के रिलेटेड। पीएच क्या है, पीओएच क्या है, पीकेडब्ल्यू क्या है, एसिडिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, मतलब क्या है, अगर पीएच की वैल्यू ज़्यादा है तो वो वाला सब्सटेंस एसिडिक होगा या बेसिक होगा, एटसेट्रा। इन सब के बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है, ठीक है जी। तो आज हम पढ़ेंगे पीएच स्केल से रिलेटेड। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले लेते हैं पीएच स्केल। P स्मॉल है और यहाँ पर जो H है वो हमने कैपिटल में लिखना है, क्लियर। ये स्केल, इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ते हैं। हिस्ट्री है कि 1906 में एक साइंटिस्ट था सर सोरेनसन ने 1906 में पीएच स्केल जो है इसको मुतारिफ किया था कि पीएच स्केल बेसिकली हम यूज़ करते हैं टू मेजर द एसिडिटी ऑफ ए सब्सटेंस। एक सब्सटेंस है वो कितना एसिडिक है, क्लियर, वो कितना परसेंट एसिडिक है, वो ज़्यादा एसिडिक है या कम एसिडिक है। तो सब्सटेंस को हम आपस में कंपेयर करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, क्लियर। तो किस चीज़ के वो हम पीएच स्केल के बेस पे करते हैं। इसके अलावा एक बेस है, दूसरा स्पीशी एसिड है, ये एसिड है, ये दूसरा बेस है। किस तरह हमें पता चलेगा? हमें पीएच स्केल से पता चलेगा, ठीक है जी। तो पीएच स्केल जो है ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था जो कि सोरेनसन ने 1906 में किया था। और इसका मेन पर्पस क्या था? इसका मेन पर्पस था, फर्स्ट नंबर था टू आइडेंटिफाई द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस एंड बेसिस, क्लियर। एसिड एंड बेसिस जो है इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ को मेजर करना था, ठीक है जी। अच्छा, हमने तो पढ़ा था एसिड क्या है। एसिड वो स्पीशी है जिसमें H+ कंसंट्रेशन मौजूद है, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एसिड। जिसमें OH- के कंसंट्रेशन ज्यादा हो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड बेस, क्लियर। अब दो एसिड है, दोनों में H+ आयन कंसंट्रेशन है, तो इन दोनों में कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? जाहिर सी बात है, जिसमें H+ आयन ज्यादा है वो ज्यादा एसिडिक होगा, जिसमें H+ आयन कम है वो कम एसिडिक होगा। सेम यही बात अगर हम बेस के लिए करें, जिसमें OH आयन ज्यादा है वो बेसिक है, जिसमें OH आयन कम है वो क्या? एसिडिक है। अब हम क्या करते हैं? OH या H+ आयन कंसंट्रेशन को हम मेजर करते हैं, ठीक है जी। तो इसको हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है जी, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा कम होता है, जिसकी वजह से हम इसको मेजर नहीं कर सकते। तो सोरेनसन ने ये स्केल डेवलप ही इसी वजह से किया था, क्योंकि इसका मेन पर्पस ही यही था, क्योंकि H+ आयन एंड OH- कंसंट्रेशन को हम मेजर नहीं कर सकते। इसी वजह से उन्होंने क्या किया था? पीएच स्केल को मुतारिफ किया था। तो इसका जो सेकंड पर्पस है वो है द कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH- आयन आर very low, clear. So to measure these concentration easily, Sorensen developed this scale, ठीक है जी, ताकि इसको हम मेजर कर सके आसानी के साथ H+ आयन कंसंट्रेशन को, OH- कंसंट्रेशन को। तो सोरेनसन ने क्या किया था? ये स्केल डेवलप किया था। ये स्केल क्या है? पीएच स्केल बेसिकली 1 से है 14 तक, क्लियर। इससे पहले हम पढ़ते हैं पीएच क्या है, पीओएच क्या है, पीकेडब्ल्यू क्या है, और उसके बाद हम आएंगे पीएच स्केल की तरफ के किस तरह हमें पता चलेगा कि कौन सा हमारे पास एसिडिक है। अगर पीएच की वैल्यू इतनी है तो ये एसिडिक है, अगर इतनी है तो ये बेसिक है, इतना है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इतना है तो वीक एसिड है। एटसेट्रा। इन सब के बारे में भी हमने पढ़ना है, ठीक है जी। अच्छा, ये नोट कर ले ताकि इसको मिटा दे। अच्छा जी, अब हमने पढ़ना है पीएच को डिफाइन करना है जी। चलो डिफाइन कर ले पीएच को। द नेगेटिव
लॉगरिथम ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन, H प्लस आयन कंसंट्रेशन। क्लियर? पीएच बेसिकली यहाँ पर जो हम ये P यूज करते हैं, ये P वर्ड्स क्या है? इसका मतलब है पोटेंस। पोटेंस का मतलब है पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब क्या है? स्ट्रेंथ। मतलब क्या है? पावर। ठीक है जी। P से मुराद पोटेंस, पोटेंशियल, स्ट्रेंथ, पावर। क्लियर? मतलब क्या है कि pH पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है जी। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्लियर? तो pH हमने लेना है। pH से मुराद क्या है कि जो भी आपके पास सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन का, उसमें H प्लस आयन का कितना कंसंट्रेशन मौजूद है, उसमें कितना H प्लस का स्ट्रेंथ मौजूद है, उसमें H प्लस आयन का पोटेंस कितना मौजूद है, पावर कितना मौजूद है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड pH। सही है। अगर pH मतलब अगर H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वहां पर एसिडिटी क्या है? ज्यादा है। क्लियर? कहां से पता चलेगा? pH से पता चलेगा। क्लियर? आगे जाके पढ़ेंगे भी। यहाँ पर है द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड pH। यहाँ पर ये नेगेटिव लॉगरिथम क्यों यूज करते हैं? माइंड में आता है ना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन से ये P लगाया है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन ये नेगेटिव लॉग क्यों लगाया गया है? नेगेटिव इसलिए लगाया है कि जब भी हम नेगेटिव इसलिए लगाया है कि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन के दौरान लास्ट में जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो माइनस में आता है। उस माइनस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर नेगेटिव लेते हैं। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट तो ये है। सेकंड पॉइंट क्या है कि हम लॉगरिथम क्यों लेते हैं? बेसिकली लॉग हम वहां पर लेते हैं जब भी हमारे पास वैल्यू इंतहाई कम होती है और हमने अपने वैल्यू को बढ़ाना है। ठीक है जी। तो वहां पर हम क्या लेते हैं? वहां पर हम लॉगरिथम लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास वैल्यू है 0.001। 0.001 को तो मैं नहीं मेजर कर सकता। अलबत्ता अगर 0.001 का मैं लॉग लूं तो उस वैल्यू क्या है, वो वैल्यू मेरे पास बढ़ जाएगी, तो उसको मैं आसानी के साथ मेजर या उसको ले सकता हूं। ठीक है जी। तो इसलिए हम लॉगरिथम लेते हैं ताकि स्मॉल वैल्यू को हम लार्ज में कन्वर्ट कर सके। नेगेटिव इसलिए लेते हैं जब भी हम रिजल्ट फाइंड करते हैं तो लास्ट में हमारे पास रिजल्ट नेगेटिव में आता है, तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी। तो pH हमारे पास क्या है? pH हमारे पास इक्वल है नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन, इसके बराबर है। ठीक है जी। ये इसका क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म है। ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म है। क्लियर? अच्छा जी। हमें पता है कि H 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हमारे पास क्या है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा न्यूट्रल सॉल्यूशन में? न्यूट्रल सॉल्यूशन में होगा 1 × 10⁻⁻⁷। ठीक है, इसे पिछली वीडियो में हमने किया था। तो pH कितने के बराबर होगा? pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग, यहाँ पर हम लेंगे 10 × -7 या 1 × 10⁻⁷ लेंगे। क्लियर? ये नेगेटिव लॉग इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम लेंगे नेगेटिव लॉग 1। ये लॉग की प्रॉपर्टी है, जब भी दो वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो हमने लॉग फर्स्ट प्लस लॉग सेकंड लेना है। क्लियर? जब भी दो या दो से ज्यादा आ जाए मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स, ठीक है, वैल्यूज, तो लॉग फर्स्ट प्लस लॉग सेकंड प्लस लॉग थर्ड प्लस लॉग फोर्थ जितने भी है, यहाँ पर सिर्फ दो है, 1 and 10⁻⁷, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो log 1 प्लस log 10⁻⁷। क्लियर? ये हम लेंगे। log 1 कितने के बराबर है? 0 के बराबर है। सही है। इसी तरह ये माइनस अपनी जगह पर है तो हम लेंगे कि 0 प्लस ये यहाँ पर देंगे 10⁻⁷ है। जब भी पावर में आ जाए, जब भी हमारे पास वैल्यू पावर में आ जाए तो इस पावर को हमने पहले में लाना है। ये लॉग की प्रॉपर्टी है। लॉग की 3 प्रॉपर्टीज है। एक ये वाला है, उसमें एक सेकंड नंबर है, log 10⁻⁷। इसको पहले लेके आएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे log 10 आएगा। क्लियर? तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ प्लस करेंगे, ये तो वही आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -7 log 10 आ जाएगा। log 10 हमें पता है कि log 10 कितने के बराबर है? 1 के बराबर है। क्लियर? ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, एंड log 10 1 के बराबर है, तो हमारे पास pH कितने के बराबर होगा? 7 के।
मतलब क्या है कि हमारे पास न्यूट्रल सोल्यूशन है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसका पीएच क्या होगा, उसका पीएच हमारे पास होगा 7। ये तो था अबाउट पीएच। क्लियर। अब हमने पढ़ना है पीओएच से रिलेटेड कि पीओएच हमारे पास क्या है। क्लियर। अच्छा जी, इसमें भी जो हमने ये पी यूज किया है, इस पी का से मुराद क्या है, पोटेंस पावर, पोटेंशियल ऑफ। ठीक है, तो यहां पर हमने अब लेना है हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल, तो हम लिखेंगे नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। जो हाइड्रोक्सिल आयन है उसके नेगेटिव का हमने क्या करना है, हाइड्रोक्सिल आयन का हमने नेगेटिव लॉग लेना है, और ये किस चीज के बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारे पास POH के, नेगेटिव लॉग हाइड्रोक्सिल आयंस के कंसेंट्रेशन। यहां पर भी देखिए एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास OH आयन कितने के बराबर है, 1 × 10⁻⁻⁷, इसका कंसेंट्रेशन इतना है। तो इस वाले इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे POH, हमारे पास है नेगेटिव लॉग हाइड्रोक्सिल आयन के कंसेंट्रेशन, हाइड्रोक्सिल आयन का कंसेंट्रेशन कितना है, 1 × 10⁻⁻7 है। ये नेगेटिव अपनी जगह पर, वही प्रॉपर्टी है, लॉग फर्स्ट के साथ हम लेंगे तो होगा log 1, मल्टीप्लाई की जगह हमने पॉजिटिव लिखना है, अब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, log 10⁻⁻7। क्लियर। अब log 1 से मुराद क्या है, 0। log की सेकंड प्रॉपर्टी है log 10⁻7, इस पावर को हम फर्स्ट यहाँ पर इस कोएफिशिएंट में लेके आएंगे और यहाँ पर आ जाएगा इसी तरह। क्लियर। ये इसके साथ प्लस करें, -7 आ जाएगा, log 10 हमें पता है कितने के बराबर है, 1 के बराबर है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 7 1 आर 7, तो हमारे पास पीएच कितने के बराबर आ जाएगा, 7 के बराबर आ जाएगा। क्लियर। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पीएच हमारे पास इतने के बराबर है। क्लियर। अच्छा जी, अब करेंगे PKW की तरफ आएंगे। PKW भी बिल्कुल सेम एज इट इज है, ठीक है, उसमें भी कोई चेंजेस इतनी नहीं है। KW हमें पता है क्या है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर डिसोसिएशन, या वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट भी हम कहते हैं KW। तो हम कहेंगे नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ KW। जो हमने इससे पहले वीडियो में KW क्या किया था, फाइंड किया था, वही KW है, उसकी वैल्यू को हमने क्या फाइंड करना है, नेगेटिव लॉग। हमें पता है कि PKW किसके बराबर है, नेगेटिव लॉग ऑफ KW का हमने नेगेटिव लॉग लेना है। इससे पिछली वीडियो में हमने फाइंड किया था KW कितने के बराबर है, H प्लस कंसेंट्रेशन एंड OH माइनस कंसेंट्रेशन, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास होगा PKW इज इक्वल टू, ये नेगेटिव लॉग अपनी जगह पे एंड यहाँ पर KW की जगह ये दोनों हम पुट करेंगे, H प्लस कंसेंट्रेशन OH माइनस कंसेंट्रेशन। सही है। अच्छा जी, अब हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा नेगेटिव लॉग H प्लस प्लस ये नेगेटिव लॉग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव लॉग OH माइनस। क्लियर। नेगेटिव लॉग H प्लस हमें पता है किस चीज के बराबर है, pH के बराबर है। नेगेटिव लॉग OH हमें पता है किस चीज के बराबर है, POH के बराबर है। तो मतलब PKW किस चीज के बराबर है, pH प्लस POH के बराबर है। अगर मैं कहूं एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर, pH कितना है हमें पता है कि 7 है एंड POH कितना है, वो भी 7 है, पुट कर ले तो PKW हमारे पास आएगा 7 + 7, PKW इज इक्वल टू 14, कितने के बराबर आएगा, 14। ये वाला इक्वेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये वाला इक्वेशन हमने आगे जाके न्यूमेरिकल्स में यूज करना है। ठीक है जी। अब आते हैं pH स्केल की तरफ। ठीक है जी, pH स्केल क्या है, कितने तक है और इसमें एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा होगा। अब इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम करने जा रहे हैं, इसको इंतहाई गौर से सुने एंड इसको नोट करते जाए। देखिए pH स्केल जो है वो हमारे पास स्टार्ट हुआ है 1 से 14 तक, 1 2 थोड़ा सा
नज़दीक लगते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है जी, 1 से 14 तक है, मतलब pH1 pH2 pH3 pH4 अप टू pH14। ये क्या है, हमारे पास pH की वैल्यूज है। अच्छा जी, अगर हमारे पास ये pH स्केल 1 से 7 तक है, इतना तक है, तो इसको हम 1 से 6 तक है, तो इसको हम कहेंगे कि ये वाला जो सोल्यूशन है वो हमारे पास क्या है, एसिडिक सोल्यूशन है। क्या है, एसिडिक। मतलब अगर pH1 है तो हम कहेंगे एसिडिक, अगर pH2 है तो एसिडिक, अगर pH3 है तो एसिडिक, अगर pH4 है तो एसिडिक, सेम 5 है 6 है तो एसिडिक है। अगर pH7 है तो हम कहेंगे कि ये वाला सोल्यूशन हमारे पास क्या है, न्यूट्रल सोल्यूशन है। क्लियर। एंड 8 से अप टू 14 अगर हम जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये वाला सोल्यूशन हमारे पास क्या है, बेसिक सोल्यूशन है। सही है। अब यहाँ देखें, अगर pH1 है तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर H+ का कंसंट्रेशन कितना होगा, 1 × 10⁻⁻1 होगा। क्लियर। अगर हम कहेंगे कि pH2 है तो H+ का कंसंट्रेशन कितना होगा, 1 × 10⁻²। अगर हम कहें कि 3 है तो कंसंट्रेशन होगा 1 × 10⁻3। अगर pH4 है तो कंसंट्रेशन होगा 1 × 10⁻⁻4। अगर 5 है तो 1 × 10⁻⁻5 होगा। अगर 6 है तो होगा 1 × 10⁻6। अगर न्यूट्रल है, pH7 है तो हम कहेंगे 1 × 10⁻7। सेम अगर 8 है तो होगा 1 × 10⁻8। अगर 9 है तो होगा 1 × 10⁻9। अगर 10 है तो 10 होगा -10। सेम अगर 11 है तो होगा 10⁻11, -12, -13 एंड -14 होगा। सही है। अब यहाँ देखिए, अगर pH1 है तो एसिडिक, pH2 है तो एसिडिक, 3 सेम 6 तक। अगर H+ का कंसंट्रेशन अप टू 10⁻6 है तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये भी है एसिडिक, ये भी क्या है, एसिडिक। अगर 7 है तो 7 को हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, बेसिक है। एंड अगर 10⁻8 से 10⁻14 तक है तो इनको हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, बेसिक है। ठीक है जी। तो ये था अबाउट pH, क्या है, pH स्केल से रिलेटेड। यहाँ पर देखिए pH, ये याद रखें कि pH एंड हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन ये क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है। यहाँ पर pH कम है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोक्सिल आयन का हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, वो होगा ज्यादा। क्लियर। जहां पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां पर pH क्या होगा, कम। जहां पर हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन कम है वहां पर pH क्या होगा, ज्यादा। क्लियर। अब देखें, जितना pH आपके पास क्या है, कम है, लो है, तो वहां पर क्या होगा, हाईली एसिडिक, हाईली या स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा। क्लियर। एंड जब pH इंक्रीज हो रहा है यहाँ से 1 से 14 तक, तो हम कहेंगे फ्रॉम 1 से 14 एसिडिटी विल डिक्रीजेस। हमारे पास एसिडिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर। pH1 स्ट्रॉन्ग एसिड, pH2 कंपैरेटिवली द फर्स्ट वन वीक एसिड है, ये और भी वीक है, ये और भी वीक है, 5 वाला और भी वीक है, 6 वाला और भी वीक एसिड है, 7 वाला अब न्यूट्रल है। जब हम 8 पे आ जाते हैं तो एसिडिक की बात खत्म हो जाती है, फिर हम बेसिक की तरफ आते हैं। 8 हमारे पास क्या है, बेसिक है, स्ट्रॉन्ग बेसिक है। 9 उसके बाद हम बेसिक की तरफ, बेसिक जितना pH इंक्रीज होगा हमारे पास बेसिसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये हमारे पास था अबाउट pH स्केल से रिलेटेड। इसके अलावा pH स्केल भी है, pH स्केल बिल्कुल इसके अपोजिट है, सेम एज इट इज है लेकिन इसके अपोजिट है। क्लियर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो भी करेंगे। इसके अलावा इसके ऊपर MCQs भी करेंगे, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी करेंगे। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपने जरूर जो है इस चीज को फॉलो करना है। जो भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।